पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं कोसी रिवर के ऊपर। सारी कहानी हम लोग कोसी रिवर पे कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं महानंदा रिवर के ऊपर, महानंदा नदी के ऊपर। सारी कंसेप्ट इससे समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। पहला बात याद रखिएगा, महानंदा रिवर जो है, महानंदा रिवर का टोटल लेंथ जो है 360 किलोमीटर है। टोटल लेंथ याद रखना है 360 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द कॉन्शियस महानंदा रिवर, महानंदा नदी। अब ये निकलती कहाँ से, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है। तो याद रखिएगा अपने इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही दार्जिलिंग हिल्स है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, निकलती है वहाँ से। यहाँ पे लिखा हूँ, इसको बोलते हैं पगला छोड़ा फॉल्स। एक फॉल्स है, फॉल्स मतलब झरना को बोलते हैं, वहाँ जहाँ से निकलती है उसको पगला छोड़ा फॉल्स बोलते हैं। और कहाँ पे है वो, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग में कहाँ, तो दार्जिलिंग हिल में। दार्जिलिंग हिल कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। पहला कहानी ये महानंदा रिवर जो है, महानंदा रिवर निकलती कहाँ से है, तो दार्जिलिंग हिल भी होगा तो ये भी हो जाएगा, दार्जिलिंग हिल से निकलती है। या फिर हो सकता है कि इसको दे दे किस स्टेट से निकलती है, तो वेस्ट बंगाल से निकलती है। या फिर हो सकता है कि पार्टिकुलर जगह दे दे, तो ये पगला छोड़ा फॉल्स किस फॉल्स से निकलती है, तो पगला छोड़ा फॉल्स से निकलती है। ठीक है, टोटल लेंथ इसका कितना है, तो 360 किलोमीटर है। अब याद रखिएगा 360 किलोमीटर है और ये कितने स्टेट से पास करती है, तो अपने इंडिया में हम लोग बात करते तो अभी तो समझ गए कि वेस्ट बंगाल से निकलती है। वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद ये बिहार में इंटर करती है। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है हम लोग समझने वाले। पहला चीज़, ये निकलती कहाँ, दार्जिलिंग हिल से, या फिर आप याद रख सकते हैं पगला छोड़ा फॉल से निकलती है। अच्छा, ये माउथ कहाँ पे कर जाती है, माउथ कहाँ पे कर जाती है, तो गंगा में, गंगा रिवर में ये जा करके मिल जाती है। तो इसका मतलब ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। तो हम लोग लाइन से शुरू ही किए हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो गंगा में जा करके मिल जाती है। और गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो याद रखिए बांग्लादेश में जा करके मिलती है। गंगा में अपने इंडिया में नहीं मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। कौन सा जगह पे, तो नवाबगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, किसका, बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नवाबगंज। तो नवाबगंज के पास में बांग्लादेश में जा करके गंगा को मिल जाती है। गंगा को हम लोग, गंगा रिवर को ही कहाँ पे, बांग्लादेश में हम लोग पद्मा बोलते हैं। तो दिमाग में रखना है कि पद्मा, वहाँ पे अगर पद्मा भी हो तो पद्मा ही ऑप्शन लगाना है, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा रिवर बोलते हैं। ठीक है, इसी को गंगा रिवर को आगे चल के मेघना भी बोलते हैं। तो वो उधर से कौन सा, ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है तो आगे चल के मेघना बनती है। लेकिन उसके मेघना कब तक बोलते हैं, जहाँ पर मिल जाती है उसके पहले इंटर की, और इंटर करने के बाद गंगा, अब पिछले हम फर्स्ट गंगा का आप लेक्चर देख लेंगे, गंगा के ऊपर बनाए हैं। गंगा अपने वेस्ट बंगाल में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली और एक गंगा, मेन स्ट्रीम गंगा का, वो जा करके कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। अच्छा, आगे चल करके ये मिल जाती है जा करके किससे, तो जमुना से। जमुना से मिलने के बाद, जमुना आगे चल के हम समझेंगे कि ब्रह्मपुत्रा में जाके एक तीस्ता रिवर मिलती है, तो उसके बाद ये जमुना बन जाती है। जमुना आकर के गंगा में मिल जाती है तो आगे मेघना बन जाती है। सारी कहानी हम लोग समझेंगे और ऑलरेडी इस पे लेक्चर है। ठीक है, इसमें तो नहीं समझने वाले। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे, नवाबगंज में, कहाँ पे, बांग्लादेश में जाकर के गंगा को ज्वाइन कर लेती है। निकलती कहाँ से है, तो वेस्ट बंगाल अपने इंडिया से निकलती है। और गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, बांग्लादेश में जाकर के गंगा को ज्वाइन करते हैं। कौन सा, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट है, किसका, तो बांग्लादेश का। अच्छा, ये इंटर अपने बिहार में, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये अपने इंडिया का कौन सा स्टेट से, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और इंटर बिहार में करती है। बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, तो याद रखिए किशनगंज में एंट्री करती है। किशनगंज क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है। तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये इंटर करती है। तो दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, वेस्ट बंगाल का, और निकलती है फिर आकर के कहाँ में मिल जाती है, बिहार में आती है। बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो किशनगंज में। और किशनगंज में कुछ डिस्ट्रिक्ट से मूव करते हुए फिर से चली जाती है वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा ये निकली कहाँ, वेस्ट बंगाल से, और कुछ पार्ट ये आकर के बिहार में, और फिर बिहार के बाद में फिर अपना वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो याद रखिए अपने बिहार में कहाँ पे इंटर करती है, तो किशनगंज में इंटर करती है। अगर आपके पूछा जाए कि फिर पहला तो निकलती कहाँ से है, तो दार्जिलिंग से निकलती है, फिर बिहार में आ गई। बिहार के बाद फिर कहाँ पे जा रही है, वेस्ट बंगाल में जा रही है। तो वेस्ट बंगाल में फिर से दोबारा जो इंटर करेगी वो कहाँ पे,
तो मालदा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में फिर से दोबारा इंटर कर जाती है। यहाँ कंसेप्ट समझिएगा, निकलती तो है वेस्ट बंगाल से ही, फिर बिहार में आ जाती है, बिहार के बाद फिर वेस्ट बंगाल में जाती है। तो यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से निकलती है उसको हम लोग दार्जिलिंग हिल्स बोलते हैं, तो दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट भी है। उसके बाद अपने किशनगंज में आ जाती है बिहार के अंदर, फिर पूर्णिया से होती है, कटिहार से होते हुए फिर चली जाती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो याद रखें मालदा डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, और फिर ऐसे मूव करते हुए जाती है कहाँ, बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश नवाबगंज में जा करके फिर गंगा से मिलती है। तो याद रखिएगा, बिहार में अगर इंटर करती है तो कहाँ पे, किशनगंज, दोबारा री इंटर करती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, तो वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। अच्छा, बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से महानंदा रिवर फ्लो करती है, तो याद रखिएगा, किशनगंज में तो इंटर करती है, तो एक ए हो गया, उसके बाद पूर्णिया में जाती है, उसके बाद कटिहार में जाती है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कवर्ड बाई कौन सा, महात्मा गांधी, तो अच्छा महात्मा गांधी बोल रहे, महानंदा रिवर, तो महानंदा रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट से, तो 3 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है अपने बिहार वाला। अगर हम लोग बात करें कि कौन सा वेस्ट बंगाल का, तो 2 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ओरिजिनेट होती है कौन सा, दार्जिलिंग से, और फिर यहाँ गंगा बिहार से पास करते हुए फिर कहाँ पे आती है, वेस्ट बंगाल में, तो कहाँ पे, तो मालदा। तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी याद रहेगा, तो ये याद रखने हैं। अब देखिएगा, ये महानंदा जो रिवर है, ये इंडिया में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 324 किलोमीटर, 324 किलोमीटर सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है, क्योंकि टोटल लेंथ हम लोग जानते हैं 360 किलोमीटर है, तो 324 किलोमीटर सिर्फ इंडिया में है, और बाकी जो डिस्टेंस है वो बांग्लादेश में कितना, 36 किलोमीटर कहाँ पे, बांग्लादेश में, ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 360 किलोमीटर। तो याद रखेंगे, इंडिया में 324 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है, और बाकी का बचा हुआ मतलब 36 किलोमीटर बांग्लादेश में फ्लो करती है। ये कहानी याद रखना है। अच्छा, हम लोग बात करें इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज की, तो याद रखना है टोंगसोन रिवर है और नगर रिवर है, जो कि इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानंदा रिवर है। राइट ट्रिब्यूटरीज की बात है तो मेची और कनकाई और बालसोन, और ये है कालिंदी रिवर। तो ये सब नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं। ट्रिब्यूटरीज में आप एक मेची याद रखेंगे, मेची क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबका तो काम आता नहीं है। मेची याद रखेंगे कि राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सा, महानंदा रिवर है। ये कहानी आपको याद रखना है। तो अभी क्या सीख लिए हम लोग कि ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, दार्जिलिंग हिल से, या फिर इसको हम लोग पगला छोरा फॉल से बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। फिर इंटर कहाँ पे करती है, तो बिहार में। बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो किशनगंज में। किशनगंज के बाद पूर्णिया के कटिहार, और फिर वापस चली जाती है वेस्ट बंगाल में, तो कौन सा, तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में। मालदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। ये हो गया। टोटल लेंथ कितना है, तो 360 किलोमीटर, जिसमें सिर्फ इंडिया में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो याद रखें 324 किलोमीटर, और बाकी का 36 किलोमीटर कहाँ पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ज्वाइन कर लेती है गंगा रिवर को, किस जगह पे, तो नवाबगंज एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, बांग्लादेश का, वहाँ पे जाकर गंगा में मिल जाती है। अच्छा, ये इंटर करती है किशनगंज, ये तो समझ चुके। इसका ट्रिब्यूटरीज क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखे हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर उसको बोलते हैं जो 2 बॉर्डर से पास करते हुए जाती है। जैसे स्टेट का बॉर्डर हो सकता है या फिर कंट्री का बॉर्डर हो सकता है। जैसे स्टेट का बॉर्डर, जैसे बांग्लादेश, सॉरी कंट्री की बात करते थे, इंडिया और बांग्लादेश, इसके बीच में एक बॉर्डर होगा जिसको रिवर क्रॉस कर रही है। जो रिवर इसको क्रॉस करती है वैसे रिवर को हम लोग ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलते हैं। तो ये क्रॉस कर रही है तो ट्रांस बाउंड्री रिवर। अगर स्टेट में ही हो, जैसे एक मान लीजिए यूपी से चला और बिहार में आ गया, तो भी उसको ट्रांस बाउंड्री। तो बाउंड्री को अगर देख लेंगे, एक लिमिटेशन है ना कि स्टेट के बाउंड्री या फिर कंट्री के बाउंड्री अगर पास करता है तो उसको हम लोग ट्रांस बाउंड्री बोलते हैं। यहाँ पे मैप वाइज समझ लेते हैं। यहाँ पे मैप में समझा दिया कि पगला छोरा फॉल से निकलती है, जहाँ कहाँ पे, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, और फ्लो करती है, फिर बिहार में आती है, बिहार से फिर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे नवाबगंज में कहाँ पे, बांग्लादेश में जाती है, और गंगा से मिल जाती है। ये रिवर जो बना है गंगा रिवर। अब यहाँ से कितने कंट्री से पास करती है ये महानंदा रिवर, तो याद रखें 2 कंट्री से, एक तो इंडिया है और दूसरा बांग्लादेश है। एक इंडिया, दूसरा बांग्लादेश। स्टेट से कितने स्टेट, इंडिया का कितने स्टेट से पास करते हैं, तो 2 स्टेट से। एक तो कौन से, बिहार है और दूसरा वेस्ट बंगाल है। 2
स्टेट से पास करती है। इसके बैंक पे हम लोग बात करें, इसके बैंक पे मतलब इसके किनारे पे मतलब बसा हुआ शहर की बात करें, जो मेजर सिटी की बात करें, तो सिलीगुड़ी जो है, सिलीगुड़ी भी दार्जिलिंग के पास में ही बनता है, ठीक है। तो सिलीगुड़ी है और एक इंग्लिश बाज़ार है जो कि मालदा, इंग्लिश बाज़ार जो होता है मालदा डिस्ट्रिक्ट में, मालदा डिस्ट्रिक्ट जो दोबारा इंटर करती है वहाँ पे। तो याद रखने की बातें हैं, ये मेजर थिंग है। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये जो है, हम लोग नॉर्थ साइड का जो भी रिवर है, गंगा का ट्रिब्यूटरीज है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद साउथ साइड का जो रिवर है उस पर हम लोग बात करने वाले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।